आज 27 फरवरी की इस पवित्र बेला में यदि यह वाणी आपके हृदय तक पहुंच रही है तो इसे साधारण संयोग मत समझिए। यह वह क्षण है जिसे समय ने बहुत पहले से आपके नाम कर दिया था। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और ईश्वर की करुणा सब मिलकर आपको एक संकेत दे रहे हैं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हालात में हैं, इस समय आपका और इस संदेश का एक सूक्ष्म संबंध है। यह संबंध आपकी आस्था, आपके कर्म, आपके धैर्य, आपकी पीड़ा और आपके विश्वास से निर्मित हुआ है। हो सकता है आप थके हुए हों, मन से विचलित हो, परिस्थितियों से घिरे हों, या बस यूं ही यह सुनने बैठ गए हों। पर सत्य यह है, यह क्षण आपके जीवन की बड़ी योजना का हिस्सा है। आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह आपके जीवन के नए अध्याय का आरंभ है। आपके पूर्वज आपकी हर स्थिति से परिचित हैं। आपके संघर्ष, आपकी चुप प्रार्थनाएं, आपकी असफलताएं और आपके साहस, सब कुछ उनकी दृष्टि में रहा है। जब आपने रात के सन्नाटे में मन ही मन पूछा था, क्या मेरी सुनवाई कहीं हो रही है, तो वह प्रश्न व्यर्थ नहीं गया था। हर सच्ची पुकार ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब वह समय आ रहा है जब आपके धैर्य का फल प्रकट होने लगेगा। अब तक जो कठिनाइयां आईं, वे दंड नहीं थी, वे तैयारी थी। वे आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी, ताकि जब आशीर्वाद का प्रकाश आपके जीवन में उतरे तो आप उसे संभाल सकें। कई बार आपको लगा होगा कि सब समाप्त हो रहा है, रिश्ते बिखरते दिखे होंगे, अवसर हाथ से निकलते हुए लगे होंगे, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति आपको संभालती रही। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी शांत अनुभव में। यह सब यूं ही नहीं था, यह संकेत था कि आपकी यात्रा अभी शेष है। आज यदि आप एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और अपनी धड़कनों को सुनें, तो आप पाएंगे कि भीतर अब भी एक लौ जल रही है। वही लौ आपकी शक्ति है, वही आपकी सच्ची पहचान है। अब समय है भय को छोड़ने का, स्वयं पर विश्वास पुनः स्थापित करने का। जिन दरवाजों को आप बंद समझ बैठे थे, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जिन सपनों को आपने स्थगित कर दिया था, वे फिर से जीवित होंगे। पर याद रखिए, आशीर्वाद उसी को मिलता है जो उसके योग्य बन चुका हो। आपके आंसुओं ने आपको संवेदनशील बनाया, आपकी असफलताओं ने आपको विनम्र बनाया, आपकी प्रतीक्षा ने आपको धैर्य सिखाया। और यही कारण है कि अब परिवर्तन आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब कार्यों में सहजता आएगी, संबंधों में स्पष्टता आएगी, मन में स्थिरता आएगी और आत्मा में एक नई ऊर्जा जागृत होगी। आज का यह क्षण घोषणा है, आपका समय आ रहा है। जो बीत गया वह प्रस्तावना था, अब जो प्रारंभ होगा वही आपकी वास्तविक कथा है। विश्वास बनाए रखें, आभार व्यक्त करें और अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानें जो कभी बुझी नहीं। यही आपका नया आरंभ है। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन के लिए एक विशेष समय निर्धारित किया है। और जब दिव्य समय सक्रिय होता है, तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। पर स्मरण रखिए, यह परिवर्तन केवल परिस्थितियों में नहीं होगा, यह सबसे पहले आपके भीतर जन्म लेगा। आपकी दृष्टि बदलेगी। जहां पहले आपको संघर्ष दिखाई देता था, वहां अब सीख दिखाई देगी। जहां पहले देरी से निराशा होती थी, वहां अब उद्देश्य दिखेगा। आप समझने लगेंगे कि हर ठहराव भी तैयारी का ही हिस्सा था। आप अपने पूर्वजों की उपस्थिति को केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवित शक्ति की तरह अनुभव करेंगे। और जब यह अनुभव जागृत होगा, तब आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा। यह पावन क्षण आपसे एक ही निवेदन करता है, अपने भीतर के विश्वास को फिर से प्रज्वलित कीजिए। अतीत का भार यहीं छोड़ दीजिए। जिन्होंने आपको नहीं समझा, उन्हें क्षमा कर दीजिए। जो अवसर हाथ से निकल गए, उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे कहीं अधिक बड़ा है, जिसे आपने खोया समझा। आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे पीढ़ियों का संचित आशीर्वाद है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपके भीतर वह प्रकाश है जो किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है। यह समय भय का नहीं, आगे बढ़ने का है। यह समय संदेह का नहीं, घोषणा का है। जब आंतरिक पुनर्जागरण होता है, तब केवल हालात नहीं बदलते, चेतना बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है, जीवन की दिशा बदलती है। अब तक आप परिस्थितियों से जूझ रहे थे, अब परिस्थितियां आपके साथ सहयोग करेंगी।
अब तक आप अवसरों के द्वार खटखटा रहे थे, अब द्वार स्वयं खुलने लगेंगे। ईश्वर ने आपके जीवन की कथा में यह मोड़ यूं ही नहीं रखा। आपको खाली नहीं छोड़ा गया, आपको तैयार किया गया है। जिस अपमान ने आपको दुख दिया, उसी ने आपको विनम्र बनाया। जिस अस्वीकृति ने आपको तोड़ा, उसी ने आपको आत्मनिर्भर बनाया। जिन्होंने साथ छोड़ा, उन्होंने आपको सिखाया कि वास्तविक सहारा भीतर होता है। और अब वही भीतरी शक्ति जागृत हो रही है। आप पाएंगे कि आपके निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। भ्रम की परतें हटने लगेंगी। जिन प्रश्नों ने आपको लंबे समय तक उलझाए रखा, उनके उत्तर सहज रूप से सामने आने लगेंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके धैर्य और विश्वास का परिणाम है। आपकी हर प्रार्थना सुनी गई है, आपका हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। अब वह समय है जब दिव्य इच्छा सक्रिय होकर असंभव को भी संभव बना सकती है। लेकिन सावधान रहें, यह समय केवल प्राप्त करने का नहीं, पहचानने का भी है। जो अवसर आए, उन्हें डर के कारण अस्वीकार मत कीजिए। जो लोग लौटें, उन्हें पुराने घावों के तराजू पर मत तौलिए। जो नया मार्ग दिखे, उस पर साहस से कदम रखिए, क्योंकि उसी मार्ग की तैयारी वर्षों से चल रही थी। धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। भीतर बैठी असुरक्षा पिघलने लगेगी, उसकी जगह विश्वास स्थापित होगा। आप परिस्थितियों से भागना बंद करेंगे, उनका सामना करना सीखेंगे। यही वास्तविक परिवर्तन है। इस क्षण अपने पूर्वजों को प्रणाम कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और स्वयं को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपने हार मानने के अनेक अवसरों के बावजूद आगे बढ़ना चुना। अब समय है घोषणा करने का, मेरा समय आ चुका है। मेरी मेहनत सफल होगी, मेरे सपने साकार होंगे, मैं भय से मुक्त हूं, ईश्वर मेरे साथ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि यह केवल भाग्य का खेल नहीं था, यह आपके और दिव्य शक्ति के बीच एक गहरा संवाद था। अब तक आप केवल प्रार्थना कर रहे थे, अब उत्तर भीतर से उठने लगेंगे। जो दिशा आप बाहर खोज रहे थे, वह अब आपके अंतर्मन से स्पष्ट होगी। यही आपका नया आरंभ है। आपके पूर्वज केवल दर्शक नहीं, आपके संरक्षक हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन को छोटे छोटे संदेहों की दीवारों में कैद न करें। आपको इस संसार में भयभीत होने के लिए नहीं, साहस का उदाहरण बनने के लिए भेजा गया है। आपकी नसों में जो रक्त बह रहा है, वह संघर्षों से अर्जित शक्ति की विरासत है। जो पीड़ा आपने झेली, वह केवल आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, वह आपके वंश की अधूरी आकांक्षाओं को पूर्ण करने की तैयारी थी। आप अकेले आगे नहीं बढ़ रहे, आप अपने साथ उन सपनों को भी लेकर चल रहे हैं जिन्हें कभी पूरा होने का अवसर नहीं मिला। अब आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो पहले साधारण प्रतीत होंगे, पर वे साधारण नहीं होंगे। कोई रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ेगा, कोई पुराना अवसर फिर से दस्तक देगा, कोई दूर गया व्यक्ति नई समझ के साथ लौट सकता है। यह सब इसलिए क्योंकि आपका समय सक्रिय हो चुका है। अब समय आपके विरुद्ध नहीं, आपके पक्ष में प्रवाहित हो रहा है। पर इस कृपा को स्थायी बनाने के लिए एक संकल्प आवश्यक है। अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दीजिए। तुलना करना बंद कीजिए। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत आंकिए। आपका मार्ग विशिष्ट है, आपकी यात्रा अलग है, आपकी मंजिल किसी और की प्रतिलिपि नहीं है। आज अपने भीतर यह निश्चय कीजिए, मैं अपने विचारों को सीमित नहीं रखूंगा, मैं अपने सपनों को छोटा नहीं करूंगा, मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन की दिशा भय को नहीं सौंपूंगा। क्योंकि अब आपको झांत है, ईश्वर आपके साथ है, आपके पूर्वजों का संरक्षण आपके साथ है और आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है। यह जागरण ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आत्मा जागती है, तब व्यक्ति परिस्थितियों से डगमगाता नहीं, और जब वास्तविक परिवर्तन आता है तो वह शोर के साथ नहीं, भीतर एक स्थिर निश्चय के रूप में जन्म लेता है। आप पाएंगे कि अब आपको किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। पहले जहां मान्यता की तलाश थी, अब आत्मविश्वास होगा। पहले जहां यह चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, अब यह स्पष्टता होगी कि ईश्वर क्या देख रहा है। यही वास्तविक परिवर्तन है, यही आत्मोत्थान का क्षण है।
आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, आपकी बेचैन रातें व्यर्थ नहीं थी। आपको रोका नहीं गया था, आपको तराशा जा रहा था, आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको सशक्त बनाया जा रहा था। आने वाले समय में कुछ संबंध स्वाभाविक रूप से समाप्त होंगे। कुछ लोग आपकी नई ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे। कुछ परिस्थितियां स्वयं ही पीछे छूट जाएंगी। घबराइए मत। जो भी हटेगा वह स्थान खाली करने के लिए हटेगा, ताकि कुछ बेहतर, स्थायी और अर्थपूर्ण आपके जीवन में प्रवेश कर सके। यह खाली होना भी कृपा है। अब जो साहस आपके भीतर जन्म ले रहा है उसे पहचानिए। आप पहले से अधिक शांत होंगे, पर यह शांति कमजोरी नहीं, शक्ति होगी। आप पहले से अधिक विनम्र होंगे, पर यह विनम्रता आत्महीनता नहीं, आत्मज्ञान होगी। आप पहले से अधिक केंद्रित होंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सार्थक जीवन जीना है। स्मरण रखें, दिव्य कृपा केवल धन या सफलता के रूप में नहीं आती। वह सही निर्णय लेने की बुद्धि देती है, वह सही लोगों से मिलवाती है, वह गलत मार्गों से बचाती है, वह ऐसे अवसर देती है जिनमें गहरा अर्थ छिपा होता है। इसलिए हर छोटे परिवर्तन को भी गंभीरता से देखिए, हर संकेत को सजगता से पहचानिए। आज स्वयं से एक और वचन लीजिए, मैं भय के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर जीवन जीऊंगा। मैं अपने अतीत की सीमाओं को भविष्य पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान करूंगा। मैं अपने कर्मों को शुद्ध रखूंगा। मैं अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है तब कोई भी शक्ति उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मार्ग कठिन हो सकता है, पर दिशा अब स्पष्ट है। कदम धीमे पड़ सकते हैं, पर यह ठहराव स्थायी नहीं होगा। जब जीवन का उजला अध्याय खुलता है तो वह केवल उपलब्धियों से नहीं, आत्मबोध से प्रकाशित होता है। अब आपको समझ आने लगेगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहरी हालात नहीं, बल्कि आपका आंतरिक संतुलन है। पहले आप तूफानों से घबरा जाते थे, अब आप जानेंगे कि तूफान भी दिशा बदलने का संकेत हो सकते हैं। पहले देरी आपको असफलता लगती थी, अब आप समझेंगे कि कई बार देरी भी संरक्षण का रूप होती है। वर्षों में जो धैर्य आपके भीतर निर्मित हुआ है, वही अब आपकी ढाल बनेगा। लोग आपके परिवर्तन को देखेंगे, पर शायद यह न समझ पाएं कि इस परिवर्तन के पीछे कितनी शांत साधना रही है। आपने मुस्कान के पीछे दर्द छिपाया, आपने टूटकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने अंधकार में भी विश्वास थामे रखा। यही आपकी सच्ची विजय है। अब आने वाले समय में आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। हर अवसर आकर्षक दिखेगा, पर हर अवसर आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। यही आपकी जागृत चेतना की परीक्षा होगी। स्मरण रखें, हर चमक मूल्यवान नहीं होती। जो वास्तव में आपके लिए निर्धारित है वह आपको भीतर से शांति देगा, भले उसकी शुरुआत छोटी क्यों ना हो। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद केवल रक्षा के लिए नहीं, मार्गदर्शन के लिए भी है। जब भी मन उलझे, शांत बैठिए। अपने भीतर उठने वाली पहली सच्ची आवाज को सुनिए, उसे अनदेखा मत कीजिए। दिव्य संकेत प्रायः बाहरी शोर में नहीं, भीतर की शांति में सुनाई देते हैं। अब आप जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। जहां पहले कमी दिखती थी, अब संभावना दिखेगी। जहां पहले भय था, अब अवसर दिखाई देगा। जहां पहले अकेलापन था, अब आत्मसंग मिलेगा। आप समझेंगे कि अकेले होना और अकेला महसूस करना अलग बातें हैं, और अब आप कभी सच में अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आपने उस अदृश्य उपस्थिति को पहचान लिया है जो हर पल आपके साथ है। यह समय आपको विनम्र बनाए रखेगा। सफलता आएगी, पर अहंकार को स्थान मत दीजिए। जिस शक्ति ने आपको ऊपर उठाया है वही आपको संतुलित भी रखेगी। अपने कर्मों को स्वच्छ रखिए, अपने शब्दों को मधुर रखिए, अपने इरादों को पवित्र रखिए। यही आपकी वास्तविक सुरक्षा है। धीरे धीरे आपके सपनों की दिशा स्पष्ट होने लगेगी। जो लक्ष्य धुंधले थे वे आकार लेने लगेंगे। जो योजनाएं अधूरी थीं वे पूर्णता की ओर बढ़ेंगी। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, जिस दिन आपने भीतर विश्वास जगाया था उसी दिन से परिवर्तन आरंभ हो चुका था। जब जीवन में लिखा हुआ प्रकट होने लगता है तब घटनाएं संयोग नहीं लगती, वे संकेत बन जाती हैं। छोटी छोटी बातें भी अर्थपूर्ण प्रतीत होंगी। किसी का एक वाक्य,
किसी दिन का एक अवसर, किसी स्थान पर अचानक पहुंचना, सब एक अदृश्य योजना का भाग लगेगा। और तब आपको यह अनुभूति होगी कि आप बह नहीं रहे, आपको दिशा दी जा रही है। अब आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले चुकी है। यह स्थिरता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। अनुकूलता आए तो भी आप संतुलित रहेंगे, चुनौती आए तो भी आप विचलित नहीं होंगे। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति पहले भीतर विजय प्राप्त करता है, और जिसने भीतर जीत ली उसकी बाहरी जीत केवल समय का प्रश्न होती है। अब एक और बात महत्वपूर्ण है, आपके शब्द। आने वाले समय में आपको अपने शब्दों की शक्ति का ध्यान रखना होगा। आप अपने बारे में जो बोलेंगे वही आपके भविष्य का बीज बनेगा। इसलिए स्वयं से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने उद्देश्य के साथ जुड़ा हूं, मेरे जीवन में जो आ रहा है वह मेरे सर्वोत्तम हित में है। क्योंकि जब विचार स्पष्ट होते हैं, शब्द शक्तिशाली होते हैं और उद्देश्य पवित्र होता है, तब जीवन स्वयं सहयोगी बन जाता है। अब यह समझ लीजिए कि आपके शब्द ही आपके भविष्य की रचना करते हैं। इसलिए स्वयं को कमजोर कहना बंद कीजिए, स्वयं को बदकिस्मत कहना बंद कीजिए। हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे जीवन में नए मार्ग खुल रहे हैं। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह आत्मा को दिशा देने का अभ्यास है। आपके भीतर जो प्रकाश जागा है उसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए, किसी को प्रेरित कीजिए, किसी का मन हल्का कर दीजिए, किसी की बात धैर्य से सुन लीजिए। जब आप किसी और के जीवन में आशा का स्रोत बनते हैं, तब आपके जीवन में कृपा का प्रवाह और तीव्र हो जाता है। आशीर्वाद बांटने से घटते नहीं, बढ़ते हैं। हो सकता है अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हों, हो सकता है सब कुछ अभी स्पष्ट न हुआ हो, पर याद रखिए, स्पष्टता धीरे धीरे आती है। जैसे सूर्योदय एक क्षण में नहीं फैलता, वैसे ही परिवर्तन भी क्रमिक होता है। आपने जो बीज बोए हैं वे अंकुरित हो रहे हैं। उन्हें रोज खोदकर मत देखिए, उन्हें विश्वास और कर्म से सींचते रहिए। अब आपकी पहचान आपके संघर्षों से नहीं, आपकी दृढ़ता से होगी। लोग आपको आपके अतीत से नहीं, आपकी ऊर्जा से पहचानेंगे, और यह ऊर्जा भय से नहीं, विश्वास से जन्मी है। जब जीवन अपनी सबसे सुंदर दिशा की ओर बढ़ता है, तब अक्सर अंतिम परीक्षा आती है। यह परीक्षा डर की नहीं, धैर्य की होती है। यह पूछती है, क्या आपका विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर है या भीतर से जन्मा है? अब आपको बिना प्रमाण के भी भरोसा रखना सीखना होगा, क्योंकि जो आपके लिए नियत है वह पहले अदृश्य रूप में जन्म लेता है, फिर दृश्य बनता है। आपके भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ है वह स्थायी है। अब आप पहले जैसा सोच नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बातों पर पहले जैसा विचलित नहीं होंगे। अब आप प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीख रहे हैं, आवेग नहीं, विवेक चुन रहे हैं। यही परिपक्वता आपकी वास्तविक शक्ति है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन चीजों के पीछे आप पहले भागते थे वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, और जिन मूल्यों को कभी साधारण समझा था वही अब आधार बनेंगे। सत्य, धैर्य, अनुशासन, कृतज्ञता, इन्हीं स्तंभों पर आपका नया जीवन खड़ा होगा। अब अपने समय का सम्मान कीजिए, हर दिन उद्देश्य के साथ शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले आत्मचिंतन कीजिए, यह सजगता आपको भटकने नहीं देगी। यदि कभी लगे कि गति धीमी है, तो याद रखिए, धीरे बनने वाली चीजें ही लंबे समय तक टिकती हैं। पर्वत एक दिन में नहीं बनते, वृक्ष एक रात में नहीं बढ़ते। उसी प्रकार आपकी सफलता भी गहराई में जड़ें जमा रही है। अपने हृदय को कठोर मत होने दीजिए। जीवन ने आपको मजबूत बनाया है, कठोर नहीं। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, आपकी सुंदरता है। शक्ति और करुणा का संतुलन ही आपको असाधारण बनाएगा। अब अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में देखिए, उसे लिखिए, उसे महसूस कीजिए, उसे अपनी कल्पना में जीवित रखिए। जो लक्ष्य मन में स्पष्ट होता है वही जीवन में प्रकट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर भरोसा रखिए। आपने अब तक जो यात्रा तय की है वह आसान नहीं थी। यदि आप यहां तक पहुंच सकते हैं तो आगे भी पहुंच सकते हैं। अब आपकी उपस्थिति ही परिवर्तन का कारण बनेगी। आप केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं था, वो आने वाली रोशनी की तैयारी था।
वो दिन याद हैं जब सब धुंधला लगता था, जब भविष्य का कोई आकार नहीं दिखता था। अब वह धुंध छंट रही है, क्षितिज स्पष्ट हो रहा है, रास्ता लंबा है पर असंभव नहीं। अब आप अपने कदमों पर भरोसा करने लगे हैं। आने वाले समय में कुछ अवसर आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेंगे। वे पूछेंगे, क्या आप सच में तैयार हैं? क्या आपने अपने पुराने डर को पीछे छोड़ दिया है? उस क्षण पीछे मत हटिए। दिल तेज धड़क सकता है, पर आगे बढ़िए। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, साहस का अर्थ है डर के बावजूद कदम उठाना। विनम्र रहिए पर स्वयं को छोटा मत कीजिए। दृढ़ रहिए पर कठोर मत बनिए। आगे बढ़िए पर अपने मूल्यों को पीछे मत छोड़िए। अब आपके जीवन में एक नई लय बनेगी। सुबह अधिक स्पष्ट होंगी, रातें अधिक शांत होंगी। आप अपने विचारों के स्वामी बनेंगे, उनके दास नहीं। जब मन भटकेगा, आप उसे दिशा देंगे। जब भावनाएं उफान लेंगी, आप उन्हें संतुलित करेंगे। यही आत्मनियंत्रण आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हर बार जब आप सही निर्णय चुनते हैं, आप अपने भविष्य को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप क्षमा चुनते हैं, आप अपने हृदय को हल्का करते हैं। हर बार जब आप विश्वास चुनते हैं, आप अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। और यही वह मार्ग है जहां से आपका वास्तविक उत्थान प्रारंभ होता है।